सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। आज खबरों का जो सुपरडोज है, इसमें पीएफआई के खिलाफ केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, जिसे बैठ करके गृह मंत्रालय खुद ही मॉनिटर कर रहा है, वो पीएफआई जिसका षड्यंत्र में हाथ था। एंटी सीएए प्रोटेस्ट, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट, इसके अलावा सिर तन से जुदा गैंग वाले न जाने कितने लोग, और शाहीन बाग कांड, जो शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी कई दिन तक, कई महीने तक बैठे रहे थे, इसमें भी पीएफआई का हाथ सामने आया था। दिल्ली से लेकर के तेलंगाना तक, हैदराबाद में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, यूपी के लखनऊ में कई जगह पर छापामारी हुई है। और पीएफआई की छापामारी में क्या क्या मिला, यही अगले आधे घंटे तक बहुत बड़ी खबर होने जा रही है। बिग ब्रेकिंग, पहली बड़ी खबर, 106 अरेस्ट किए गए हैं अभी तक। पीएफआई की रेड में 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी है, 105 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सुबह 3:30 बजे से ही अलग अलग ठिकाने पर पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। केरल से 22 गिरफ्तार हुए हैं, महाराष्ट्र से 20 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इंटरोगेशन की जा रही है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में 20, तमिलनाडु से 10 लोग अरेस्ट किए गए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से एक बहुत बड़ा पीएफआई का जो चेयरमैन कहा जाता है, वो भी अरेस्ट किया गया है, उमा सलाम। असम में 9, यूपी में 8, आंध्र प्रदेश से 5 गिरफ्तार। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी को भी अरेस्ट किया गया। दिल्ली पीएफआई प्रमुख परवेज अहमद की भी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। दिल्ली में 3, एमपी में 4, राजस्थान से 2 गिरफ्तार हुए हैं। 106 से ज्यादा गिरफ्तारी को अभी तक अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए और ईडी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। यूं कहें कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन तो गलत नहीं होगा। और इससे सीधे गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री अमित शाह इसे मॉनिटर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर आ रही है। एमपी में भी अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई की रेड चल रही है। और ये जो रेड चल रही है, एमपी के इंदौर में भी कई पीएफआई के मेंबर्स अरेस्ट किए गए हैं। प्लीज एक बार एमपी की जो ब्रेकिंग है उसे फ्लैश की जाए। मध्य प्रदेश के अलग अलग ठिकानों में जो रेड चल रही है, टीम पीसीआर प्लीज से चलाएं आप। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अलग अलग जगह पर एनआईए की छापामारी चल रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर, एमपी में भी इंदौर और उज्जैन में अलग अलग ठिकाने पर छापामारी है। पीएफआई के 4 सदस्य एमपी से भी अरेस्ट किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। ये अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है ना, ये एनआईए छापामारी की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और आप ये भी देखें कि एनआईए के कई मेंबर्स ऐसे भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन पीएफआई के जितने मेंबर्स अभी तक अरेस्ट हुए हैं, गृह मंत्रालय खुद ही मॉनिटर कर रहा है। सड़क पर बैठ करके लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम देशद्रोही नहीं हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने, एनआईए ने, ईडी ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इन देशद्रोह से जुड़े लोग, टेरर फंडिंग से जुड़े लोग, इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी रेड को अंजाम दिया। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में अभी भी रेड चल रही है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अभी आप देखें एनआईए की टीम और ईडी की टीम कैसे पुलिस बल को लेकर के पहुंची है और छापामारी की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आप देखें, यूपी, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, जहां पर सबसे बड़ी रेड को अंजाम दिया गया है। 106 से ज्यादा पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। दंगा भड़काने वाले 106 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। टेरर फंडिंग से जुड़े लोग भी हैं। यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में पीएफआई पर कसा है शिकंजा। एक और बड़ी खबर है पीएफआई से जुड़ी हुई, चूंकि दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, कोलकाता से लेकर के केरल के तिरुवनंतपुरम तक ये रेड चल रही है। 105 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए के देश भर में छापे हैं, विरोध में उतरे हैं पीएफआई के कार्यकर्ता। ईडी और एनआईए का पीएफआई के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापामारी, पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर एनआईए का छापामारी चल रही है। टेरर फंडिंग, आतंकी कैंप चलाने के आरोप में 106 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए, ईडी, पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, यूपी, असम में रेड है। एनआईए के एक्शन के खिलाफ पीएफआई विरोध प्रदर्शन भी पीएफआई वाले कर रहे हैं। यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में ये छापामारी चल रही है। कैसे लोग बैठ करके विरोध कर रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण हैं, यश, समीर, राजू चेन्नई से लाइव हैं, दिल्ली से जतिन गोस्वामी लाइव, राजस्थान की राजधानी जयपुर से विष्णु लाइव हैं, बिहार की राजधानी पटना से शक्ति लाइव हैं। सबसे पहले जतिन के पास में हम चलते हैं। जतिन, चूंकि पीएफआई का जो दफ्तर है दिल्ली में, वो है शाहीन बाग में। शाहीन बाग के दफ्तर पर ताला लटक गया है। ताला लटकने के बाद क्या कोई पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट लगाया गया है? नहीं। दिल्ली में पीएफआई के जितने भी दफ्तर हैं, कहां पर हैं, वहां पर हलचल क्या चल रही है? दिल्ली में जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनका टेरर फंडिंग में किस तरह का कनेक्शन जतिन निकल करके सामने आया है?
राशि जी, मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। मैं शाहीन बाग में ही मौजूद हूँ। पहले मैं उस एड्रेस पर गया था जो उस समय पीएफआई का एड्रेस हुआ करता था जब सीएए और एनआरसी का विरोध चल रहा था। लेकिन वहां की तस्वीरें आप अगर साइड विंडो में दिखाएंगे या बाद में दिखाएंगे, जिसमें नजर आ रहा है कि वहां से एड्रेस शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो जहां लिखा गया था उस एड्रेस पर, वहां फ्रंट को मिटाने की कोशिश की गई है। ये आनन फानन में किया गया है, ऐसा लोग बता रहे थे। लेकिन मैं इस समय कहां हूं? शाहीन बाग में। मैं उस नए एड्रेस पर मौजूद हूं जहां शिफ्ट करने की बात कह दी गई थी उस एड्रेस को। आप देखिए, यहां दिखाता हूं, अपार्टमेंट F30/1B। ये नया बताया गया था पीएफआई का। और मैं सुधीर को कहूंगा कि इधर दिखाएं, ये वाला शटर देख लीजिए, यहां ताला लटका हुआ है। यहां पर रात को पुलिस आई थी। ये पीएफआई का दफ्तर हुआ करता था, ऐसा हमें यहां के गार्ड ने बताया। ये देखिए, ये दीवार देखिए राशि जी, इसे एक्सक्लूसिव आप टैग देख सकते हैं, दे सकते हैं। यहां कुछ पोस्टर लगा हुआ करते थे, लेकिन उन पोस्टर्स को आनन फानन में फाड़ दिया गया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? यहां बोर्ड लगा हुआ करता था पीएफआई का, उसे आनन फानन में हटा दिया गया है। 2 लोगों को शाहीन बाग से हिरासत में लिया गया है राशि जी। और टेरर फंडिंग कनेक्शन क्या है उसको खंगाल रही है एनआईए। यहाँ पर जो गार्ड मौजूद हैं, हम एक बार उनसे कहेंगे कि आप ये जो स्मोकिंग है वो बंद कीजिए ताकि आपसे बात कीजिए हम कर पाए। रात को यहाँ क्या हुआ था? रात पुलिस वाला आए थे, बस ये पता नहीं हमें क्या हुआ क्या नहीं। जी, क्या दफ्तर था यहाँ पर? नाम मुझे जब पढ़ने नहीं जानता मैं क्या नाम है क्या नाम नहीं है। कौन कौन लोग आया करते थे? नाम मुझे नाम का पता क्या नाम। अच्छा, लोग कौन कौन आया करते थे यहाँ? बेटे मुझे नाम का पता नहीं है, कौन थे कौन नहीं थे जिनका। कितने लोग आते थे? कितने लोग? मैं किसकी गिनती गिनूं जी, मुझे पता नहीं कितने लोग आते थे। कितने समय से था दफ्तर यहाँ पर? ये नहीं पता। अच्छा, ये बता दीजिए, यहाँ कोई बोर्ड था क्या? जी, तो देखिए यहाँ पर एक बोर्ड जरूर था जो हमें बताया गया और उस बोर्ड को यहाँ से हटा दिया गया है। फिलहाल ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में यहाँ के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं एक रिपोर्ट आपको भेजूंगा जिसमें राशि जी आप समझ जाएंगे का ये इलाका है जहाँ से जतिन गोस्वामी मेरे साथ में लाइव हैं। टीवी स्क्रीन पर जितने भी रिपोर्टर्स हैं एक बार री इंट्रोड्यूस मैं कर देता हूँ। दिल्ली से जतिन गोस्वामी लाइव, चेन्नई से यश समीर राजू लाइव, बिहार की राजधानी पटना से शक्ति लाइव, राजस्थान के जयपुर से विष्णु शर्मा लाइव, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा लाइव। मेरे साथ में ये तमाम सहयोगी लाइव हैं। अभिषेक के पास एक बार चलते हैं। अभिषेक, लखनऊ के इंदिरा नगर में छापामारी की गई है। भोर में 3:30 बजे से ये रेड चली है। क्या ये रेड खत्म हो गई है? कितने मेंबर्स एनआईए और ईडी के पहुंचे थे और इस जॉइंट ऑपरेशन में कितने लोग अरेस्ट किए गए हैं? जितने भी अरेस्ट किए गए हैं, क्या कानपुर कांड, प्रयागराज कांड या सिर तन से जुदा कांड, इनके साथ में कोई कनेक्शन है या नहीं है जो लखनऊ से अरेस्ट किए गए हैं? अभिषेक, देखिए राशि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार जो टेरर फंडिंग को लेकर रेड और छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अभिषेक ठीक है, आपके पास में आते हैं। यश समीर राजू के पास में चलते हैं। यश, चेन्नई में कितनी जगह पर रेड में अभी तक क्या क्या मिला? कितने घंटे की रेड चल रही है? तस्वीरें अभी हम देख पा रहे हैं। यश समीर राजू, अभी तक का अपडेट क्या है आपके पास में? पिछले 3 घंटे में क्या क्या हुआ है? क्या बड़ा एक्शन लिया गया है? यश जी बिल्कुल, वैसे आप साफ तरफ से देख सकते हैं कि सुबह 3 बजे से लेकर अभी तक रेड जारी है। तो एक तरफ से हम साफ ये भी देखा कि अभी तक 6 घंटे तक रेड हो रही है। एक तरफ सुबह पीएफआई के सपोर्टर्स विरोध करने के लिए आए थे, फिर बाद में पुलिस वाले ने उनको लेके चले गए। तो एक तरफ से साफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। दफ्तर है पीएफआई का, यश आपको रोकना पड़ रहा है। यश समीर राजू, 1 मिनट के लिए आप रुक जाएं। यश समीर राजू आपके पास रुक जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है जतिन गोस्वामी के पास में दिल्ली में कुछ हलचल है। दिल्ली में शाहीन बाग इलाका जहां पर सबसे ज्यादा शक पैदा होता है, दिल्ली का ओखला इलाका सबसे ज्यादा शक पैदा होता है, दिल्ली का बटला हाउस जहां सबसे ज्यादा शक पैदा होता है, दिल्ली का इसके अलावा जो मस्जिद खलीलुल्लाह की तरफ का इलाका है, अबुल फजल एनक्लेव की तरफ का इलाका है, हर जगह पर पीएफआई वाले हैं। जतिन, आपके पास में कोई ताजा अपडेट है क्या? बिग ब्रेकिंग है क्या? कमान मूव कीजिए जतिन, मूव कीजिए, गली मोहल्ले में जाइए, अंदर की तरफ जाइए, अपने आप को सेफ रखते हुए। और क्या क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है जतिन, एक बार बताइए भी और दिखाइए भी। जतिन गोस्वामी। देखिए राशिद जी, रात को यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची थी, यानी कि कॉन्फिडेंशियल तरीके से सब कुछ जरूर किया गया और फिर एनआईए ने सुबह इसकी जानकारी दी। क्योंकि ये शटर आप देख लीजिए, यहाँ पर अभी ताला लटका हुआ है। इससे ठीक पहले हम शाहीन बाग के जो बाहरी हिस्से में रास्ता है वहां पर गए थे। वहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जरूर बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन वहां लिखा था कि वो जो एड्रेस है वो शिफ्ट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। एक बार सुने आप क्या कहना है पीएफआई के खिलाफ जो रेड चल रही है, इस पर कपिल मिश्रा का क्या कहना है? पीएफआई दिल्ली दंगे में जिसका हाथ आया, पीएफआई शाहीन बाग प्रदर्शन में जिसका हाथ था, पीएफआई एंटी सीएए प्रोटेस्ट, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट में जिसका हाथ था, देशद्रोही धरे जा रहे हैं। ईडी और एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन है। ईडी, एनआईए और पुलिस का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय सीधे तौर पर मॉनिटरिंग कर रहा है। एक बार देखते हैं कपिल मिश्रा का क्या कहना है। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। के
ठिकानों पर आज जो एनआईए की कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से पूरी टॉप लीडरशिप पकड़ी जा रही है, ये देश में इस्लामिक आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जिस प्रकार से कटिबद्ध थे आतंक की रीढ़ को तोड़ने के लिए, उसका प्रतीक है ये कदम। ये बात हम सुनाएंगे, लेकिन जतिन गोस्वामी के पास चलते हैं। जतिन, क्या ये बात सही है कि जो लोग अरेस्ट किए गए हैं तमिलनाडु से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, एमपी से, महाराष्ट्र से, इन सभी को लेकर के क्या दिल्ली आया जाएगा? अगर दिल्ली आया जाएगा, दिल्ली में एनआईए के दफ्तर के बाहर सुरक्षा कितनी ज्यादा कड़ी कर दी गई है? जतिन गोस्वामी, देखिए, यहाँ जब शाहीन बाग हम पहुंचे तो यहाँ पर भी हमने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी। इस जगह पर थोड़ी देर पहले जो टीमें हैं वो गश्त कर रही थी, सीआरपीएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद थी। हालांकि एनआईए दफ्तर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन राशि जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो पुख्ता जानकारी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनमें से बहुत से लोगों को दिल्ली लाकर पूछताछ की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा इसका दायरा बहुत व्यापक है, क्योंकि 10 स्टेट्स अभी इनिशियली हैं, लेकिन ये स्टेट्स की संख्या जो है वो भी बढ़ सकती है। और जो अगर कोई क्राइम इसमें हुआ है और वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो जैसा कि एनआईए की जांच का दायरा होता है, जतिन बहुत ही तेजी के साथ में स्टोरी अनफोल्ड होती जा रही है, डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ में आ रहा है। जतिन, आपके पास लौट करके हम आएंगे। एक बार हम चलते हैं विष्णु शर्मा के पास में, राजस्थान की राजधानी जयपुर से विष्णु मेरे साथ में। विष्णु, ये एनआईए और ईडी की जॉइंट ऑपरेशन में सर्जिकल स्ट्राइक है। राजस्थान में ये सर्जिकल स्ट्राइक एनआईए की कहां पर अंजाम दी गई है? क्योंकि हमने ये देखा था कि राजस्थान में जोधपुर कांड में, सिर तन से जुदा वाले कांड में भी पीएफआई का नेटवर्क और पीएफआई का नेक्सस सामने आया था। कितने अभी तक अरेस्ट किए गए हैं? पीएफआई की जड़ जो है राजस्थान में कहां पर है? बताएं आप, जयपुर के बारे में, जोधपुर के बारे में, भीलवाड़ा के बारे में, बीकानेर के बारे में, अरेस्ट कहां से अंजाम दिया गया है और एनआईए की रेड में अभी तक क्या क्या मिला है पीएफआई के खिलाफ? विष्णु, में कई जगहों पर एनआईए की कार्रवाई हुई है। जयपुर में ये 2 जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, एमडी रोड पर और मोती डूंगरी रोड पे। फिलहाल हम जो एमडी रोड स्थित जो पीएफआई का ऑफिस है वहां मौजूद हैं। यहाँ पर जो ताजा अभी जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि अभी थोड़ी देर में पीएफआई की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। एहतियात के तौर पर जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर गश्त कर रही है। जब टीम यहाँ पर आई थी एनआई की, तो एक जावेद और एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ की गई थी, लेकिन जो हाल फिलहाल जो सूचना मिल पा रही है वो ये है कि अभी तक किसी को जो है विष्णु शर्मा, अगर जहां पर रेड हुई है, आप उस जगह पर खड़े हैं, आप एक काम कीजिए ना, आप मूव कीजिए, गली के अंदर आप जाइए ताकि हम देख पाएं कि कहां पर दफ्तर है। गली के अंदर जाकर के आप ये दिखाएं कि पीएफआई की जो जड़ें हैं या फिर पीएफआई का जो दफ्तर है किस तरह से काम कर रहा था, यहाँ के ऑपरेशनल मैनेजर्स कौन से हैं, यहाँ के चेयरमैन कौन से हैं, यहाँ के और इनके ऑपरेशंस में और कितने शहर शामिल रहते हैं। मूव कीजिए, आप मूव करके अंदर की तरफ जाइए। विष्णु जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें अंदर की दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जो पीएफआई के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि दफ्तर को जो है अंदर से उन्होंने जो तमाम यहाँ लोग जो उनके कर्मचारी हैं उन्होंने फिलहाल सील कर लिया है, क्योंकि अंदर उनको किसी भी मीडिया कर्मी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस फोर्स भी जो है लगातार गश्त यहाँ पर कर रही है। जो जिस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, क्योंकि जो करीब 4 घंटे यहाँ पर कार्रवाई चली। फिलहाल जो टीम है वो यहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटे पहले यहाँ से रवाना हो चुकी थी। एक मिनट, कुलभूषण भी मेरे साथ में हैं। मध्य प्रदेश के बारे में इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण हमें बताएंगे। कुलभूषण, इंदौर में क्या चल रहा है, उज्जैन में क्या चल रहा है, भोपाल में क्या चल रहा है? कुलभूषण, एक बार आप ये बताएं। इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण एमपी के बारे में बताएंगे। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है। इससे पहले कि हम कुलभूषण के पास में जाएं, एनआईए हेडक्वार्टर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि जितने लोग भी अरेस्ट किए गए हैं पीएफआई और से जुड़े ठिकानों पर एनआईए की छापामारी। लखनऊ के इंदिरा नगर में एनआईए की रेड है और पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद के घर पर भी रेड है। पीएफआई की हर साजिश का खुलासा किया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों को दिल्ली लेकर के आया जा सकता है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यश समीर राजू के पास में जाते हैं। यश, चेन्नई में रेड में क्या क्या मिला है, कितने लोग अरेस्ट किए गए हैं, जो भी अरेस्ट किए गए हैं क्या इन्हें दिल्ली लेकर के आया जाएगा, इनके खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं ये बताएं। और जो भी पीएफआई के खिलाफ डॉजियर तैयार किया गया था, चूंकि पीएफआई के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन यूं ही नहीं हुआ है, बहुत दिनों तक एक डॉजियर तैयार किया गया है, बड़े सबूत मिले हैं। पीएफआई के लिंक्स आप ये बताएं कि सरहद पार पाकिस्तान के साथ कब कब मिले हैं, पीएफआई के लिंक्स आतंकियों के साथ कब कब मिले हैं। यश समीर राजू, साथ ही ये भी आप बताएं कि रेडिकल्स के साथ में पीएफआई के लिंक्स क्या क्या सामने आए हैं। चेन्नई में अभी तक का बड़ा अपडेट क्या है? यश, दिखा देना मोबाइल पर।
एक तरफ हो रही है और तमिलनाडु में लगातार 8 जगह पे कंटिन्यूस एक ही टाइम पे रेड किया हुआ है। तो एक तरफ से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि कोयम्बतूर, दिंडीगल, तेनी में जहां 10 लोग को अरेस्ट किया हुआ है एक तरफ से, और एक तरफ से यही चेन्नई के पीएफआई के दफ्तर है जहां सुबह से 3 बजे से लेके अभी तक रेड हो रही है। तो अभी तक तमिलनाडु से 10 लोग को अरेस्ट किया हुआ है। तो अभी मैसिव क्रैकडाउन हो चुका है पीएफआई के ऊपर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इन लोग जो अरेस्ट हुआ है उन लोग को वापस दिल्ली लेके आके भी पूछताछ कर सकते हैं। तो हम साफ तरह से देख सकते हैं कि केरला से लेके दिल्ली तक सब जगह रेड चल रही है। तो एक तरफ से यही दफ्तर है पीएफआई Hold on. I have some major breaking. यश समीर राजू, मेरे पास में कुछ, अच्छा ठीक है, आप आगे बढ़ें। यश क्या ये संभव है कि सीढ़ी से आप ऊपर की तरफ जाएं? यश क्या ये संभव है? Why don't you move towards stairs? स्टेयर से आप ऊपर की तरफ जाए ना, जहां तक भी आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि यही पीएफआई दफ्तर है। मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि मैं अभी ऊपर जा रहा हूं देखने के लिए। तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि यही जगह है जहां सुबह से 3 बजे से लेकर अभी तक रेड जारी है। एक तरफ से पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है कि रेड कोई अंदर आ नहीं सके। तो अभी तक रेड जारी है एक तरफ से, और तमिलनाडु में लगातार 8 जगह में रेड हो रही है। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि दिस इज मेजर एक्सक्लूसिव यश समीर राजू, दिस इज मेजर एक्सक्लूसिव यश समीर राजू। और भी ज्यादा मूव कीजिए, और भी ज्यादा आगे तक जाइए, अपने आप को सेफ रखते हुए जाइए, क्योंकि देशद्रोहियों के खिलाफ खड़ा है इंडिया न्यूज। इस रेड में जो भी पीएफआई के खिलाफ मिला है, सबसे पहले इंडिया न्यूज बता रहा है और दिखा रहा है। अब और भी ज्यादा मूव कीजिए, आगे की तरफ जाइए, ऊपर की तरफ जाइए। पीएफआई का दफ्तर जहां पर रेड पड़ी है, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है। यश मूव। जी बिल्कुल, मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि यही पीएफआई दफ्तर है जहां रेड्स हो रही है। तो मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि सुबह से 3 बजे से लेकर अभी तक रेड्स हो रही है। तो मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि यही दफ्तर है पीएफआई का, जहां हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से सुबह 3 बजे से लेकर रेड अभी तक आ रही है। और कुछ देर पहले पीएफआई के सपोर्टर्स भी आ चुके थे। वो लोग साफ साफ ये भी बताना चाहिए कि वो लोग विरोध कर रहे हैं। और सुबह से लेकर अभी तक रेड पे आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव जिसका विजुअल दिखा रहा हूं। यही पीएफआई के ऑफिस है जहां रेड हो रही है। साफ साफ आप तस्वीर देख सकते हो, यही पीएफआई ऑफिस है जहां रेड हो रही है। तो आपको यही जगह है जहां रेड हो रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यही जगह है जहां रेड हो रही है। सुबह 3 बजे लगातार 10 जगह पे रेड कंटिन्यूस शुरू जहां पर आप हैं, चूंकि पीएफआई का बैनर पोस्टर लगा है, आप और भी कैमरा लेकर के जाएं। मैं कई बार देख रहा हूं कि नोटिस बोर्ड पर भी बहुत सी चीजें लगी हैं। एक बार जरा सा मजमून पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है। ये पीएफआई वाले लगाते क्या हैं, इसका मजमून क्या है। अगर तमिल में कुछ लिखा है तो भी आप बताएं, अगर कन्नड़ में लिखा है तो भी बताएं, अगर इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, किसी भी भाषा में लिखा हुआ है, ये लोग लिखते क्या अपने दफ्तर के बाहर। चूंकि सबसे करीब पीएफआई के उस दफ्तर के इंडिया न्यूज है। एक बार यश समीर राजू। यश जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ नोटिस बोर्ड का। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि पूरी तरह से देख सकते हो कि पोस्टर्स चिपकाया हुआ है और पूरी तरह से तमिल में लिखा हुआ है। और सब देख पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बता। 10 राज्य 100 ठिकाने 106 से ज्यादा देशद्रोही अरेस्ट किए गए हैं, दिल्ली लाए जा रहे हैं। एक बार फिर से हम चेन्नई चलते हैं। यश समीर राजू मेरे साथ में है। यश ठीक उसी जगह से हैं, इंडिया न्यूज वहां तक पहुंचा हुआ है जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का चेन्नई का दफ्तर है, सबसे बड़ी गिरफ्तारी को जहां पर अंजाम दिया गया है। यश, एक बार फिर से मैं आपके हवाले करता हूं पूरा लाइव। बताएं, दिखाएं, जो नोटिस लगा हुआ है वो भी आप बताते रहें। सीढ़ी से लेकर के गेट तक अंदर क्या क्या आपको नजर आ रहा है, एक एक चीज दिखाएं। यश समीर राजू।
रेड जब हो रही है, ऑफिसर्स ने साफ साफ बता दिया कि उधर अलाउड नहीं है। तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि बाहर से यही जगह है जहाँ रेड्स हो रही है सुबह 3 बजे से लेके, और लगातार अभी तक रेड्स हो रही है। पिछले 6 से 7 घंटे में अभी तक रेड चल रही है। और मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि नोटिस बोर्ड में जो भी मैंने देखा है, मैं आपको साफ तरह से बताना चाहता हूं कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पीएफआई को कैसे प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में पीएफआई को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वो सब चीज मेनली लिखी हुई है एक तरफ से। और साफ साफ ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे कोट्स लिखा हुआ है जो एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मतलब प्रमोट करते हुए दिखाता है। तो साफ साफ देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक तरफ से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि पीएफआई की पूरी बैन भी हो सकती है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह भी इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं रेड्स को लेके। तो हम साफ तरह से ये भी देख सकते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ ऑफिस के बाहर हमने ये भी देखा कि बहुत सारी पुलिस लगाया गया होता सुबह, और कुछ पीएफआई के सपोर्टर्स भी विरोध कर रहे थे सुबह। और साफ साफ बता रहे हैं कि यही जो पॉलिटिकल वेंडेटा गेम है बीजेपी गवर्नमेंट से प्ले किया हुआ है। मगर साफ तरह से देख पा रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक रेड जारी है, और एक तरफ से पुलिस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया गया हुआ है। और कोयम्बतूर से लेकर 10 लोग को अरेस्ट किया हुआ है, जो तो हो सकता है कि उनको दिल्ली लेके जाके भी पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है जो हम देख पा रहे हैं। यश, आप चूंकि चेन्नई से कई एक्सक्लूसिव हमें दे रहे हैं, मेरे पास में हैदराबाद की तस्वीरें आई हैं। हैदराबाद में जहां पर छापामारी की गई है, एक बार दिखाते हैं। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जूम करके आप दिखाएं, क्योंकि जूम करके जब आप दिखाएंगे तो ये हैदराबाद का दफ्तर है जहां पर छापामारी को अंजाम दिया गया है। और ये रहा हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर, जहां पर छापामारी को अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया न्यूज ने जब ये खबर दिखाई उसके बाद हाथ से लिख करके एक नोटिस बाहर लगा दिया गया, और ये लिखा, दिस प्रीमाइस हैज बीन लॉग्ड, और इसके आगे लिखा है एंड सील्ड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैदराबाद। ये देखें एनआईए ने, एक बार दिखाइए जरा, एक बार दिखाइए एनआईए ने जो नोटिस लगाया है, एनआईए ने जो नोटिस लगाया है एक बार दिखाया जाए। टीम पीसीआर एनआईए ने ये कहा है कि हाँ ये नोटिस, ये हैदराबाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो दफ्तर है, एनआईए ने ये कहा है कि इस इलाके को लॉक कर दिया गया है, इस दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन। एंड उसके अलावा एफआईआर की बात की गई है, और इसके अलावा ये भी कहा गया है द ओनर ऑफ दिस प्रीमाइस में कॉन्टैक्ट द ऑनरेबल एनआईए स्पेशल कोर्ट। ये नोटिस हैदराबाद दफ्तर के बाहर लगाया गया है, यानी एनआईए के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन जिसमें एनआईए के 106 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं। एक्शन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगह के 106 से ज्यादा देशद्रोही अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। ओमा सलाम नपा है, पीएफआई का जो बड़ा मगरमच्छ कहा जाता है, वो भी बुरी तरह से फंसा है। महाराष्ट्र से लेकर के एमपी तक, तेलंगाना से लेकर के तमिलनाडु तक ये अरेस्ट चल रही है। दिल्ली में, मुंबई में, एमपी, तेलंगाना, हैदराबाद, हर जगह पर ये अरेस्ट अभी अंजाम दिया गया है। 106 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं उन्हें लेकर के अब दिल्ली आया जाएगा, और दिल्ली में ही इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और दिल्ली में एनआईए का जो दफ्तर है, इसके बाद सुरक्षा बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। 5 पीएफआई कार्यकर्ता अरेस्ट किए गए हैं, आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, दिल्ली, चेन्नई, असम से 9 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। टेरर फंडिंग के इनके जितने भी कनेक्शंस हैं वो खंगाले गए हैं, और इन पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ सबूत भी मिला है। दिल्ली से 3 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार, और दिल्ली के शाहीन बाग में इस वक्त ताला लटका हुआ है पीएफआई के दफ्तर पर। कर्नाटक से 20 पीएफआई कार्यकर्ता, टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई पर शिकंजा कसा है। ये शिकंजा कसा है 100 अलग अलग ठिकानों पर, और 106 देशद्रोही अरेस्ट किए गए हैं टेरर फंडिंग केस में। और आतंकी कैंप्स भी चलाने की फिराक में, या फिर आतंकी कैंप के साथ में भी इनके संबंध रहे हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं। एनआईए, ईडी, पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, और अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन है, क्योंकि ये दिल्ली से लेकर के और बाकी कई जगह पर आप देखें कितने ठिकानों पर अभी एनआईए रेड चल रही है। बेंगलुरु कर्नाटक, लखनऊ यूपी, जयपुर राजस्थान में, दिल्ली, औरंगाबाद बिहार, पीएफआई का सरगना कई गिरफ्तार हुआ है। तमिलनाडु में ताबड़तोड़ रेड चल रही है, पीएफआई का मुख्यालय कर दिया गया है सील। केरल के मलप्पुरम में भी अभी तक सीबीआई रेड चल रही है, और भोर में लगभग 3:30 बजे से ये रेड शुरू हुई है। और अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हैदराबाद का जो दफ्तर है, वहां के लाइव विजुअल्स अभी आप देख पा रहे हैं। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का 10 राज्यों में ये बहुत बड़ा एक्शन है, और बड़ा एक्शन जो है दिल्ली में भी लिया गया। दिल्ली तो आपको याद ही होगा कि शाहीन बाग में कैसे जब प्रदर्शनकारी सीए और एनआरसी के खिलाफ बैठे थे, तो इसमें भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दक्षिण भारत में, खासतौर से केरल में, जिसका सबसे ज्यादा, जिसकी जड़ें मजबूत हैं, और दिल्ली के शाहीन बाग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो दफ्तर है, इसमें से
क्यों यहां पर ताला लटका दिया गया है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर से लोग छोड़ करके भाग क्यों गए हैं? दिल्ली से जतिन गोस्वामी की एक लाइव रिपोर्ट आप देखें। पीएफआई पर यह बड़ा शिकंजा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय खुद ही पूरी रेड की मॉनिटरिंग कर रहा है। जतिन की लाइव रिपोर्ट। फंडिंग और आतंकी गतिविधियों के आरोपों से घिरे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देश की केंद्रीय एजेंसी एनआईए और ईडी की ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे 10 राज्य हैं जहां पर ईडी और एनआईए की रेड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर पड़ी है, उनके दफ्तरों और इनके नेताओं के रेजिडेंशियल एड्रेसेस पर पड़ी है। इस समय हम दिल्ली के शाहीन बाग में हैं, जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम कई बार सामने आया है, क्योंकि पीएफआई पर यहां शाहीन बाग में जो धरने पर लोग बैठे थे उनको भड़काने के भी आरोप लगे थे। आप यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, वो ऊपर आपको दफ्तर नजर आएगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि देश के 10 राज्य हैं जिनमें कुछ राज्यों का नाम सामने आ चुका है जहां पर एनआईए और ईडी की रेड चल रही है। इस बीच दिल्ली का ये दफ्तर है जहां पर हम पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर आनन फानन में बोर्ड को देखिए किस तरह से मैनिपुलेट किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बीच में जो फ्रंट लिखा होता है उसको मिटाने की कोशिश अचानक से की गई है। G78 शाहीन बाग कालिंदी कुंज नोएडा रोड न्यू दिल्ली 110025 ये एड्रेस था जहां पर पीएफआई का दफ्तर हुआ करता था। लेकिन अब जानकारी यह है कि यहां से आनन फानन में इस दफ्तर को शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्ट कहां कर दिया गया है वो जरूर हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी रेड कंडक्ट हो रही है और पहले पीएफआई का नाम कई बार आतंकी गतिविधियों से जोड़ा गया है, आरोप लगते रहे हैं और उसके बाद कई बार पहले भी पीएफआई को बैन करने की मांग की जाती रही है। यहां पर देखिए बिल्डिंग का जो निचला दूसरी तरफ का हिस्सा है वो आपको दिखाते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू F30/1B Z अपार्टमेंट अलामा शिबली नोमानी, यानी इस बिल्डिंग में जो दफ्तर था वो फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है। इसे कहते हैं देश का सबसे बड़ा एक्शन, चूंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अलग अलग दंगों में, अलग अलग देश विरोधी गतिविधियों में नाम सामने आ रहा था और केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह बहुत बड़ा एक्शन है, यानी गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 6 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे रेड के अभी के जो विजुअल्स आ रहे हैं, अभी की जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, पीएफआई ने कितनी साजिश को अंजाम दिया है। अब 6 तस्वीरों के जरिए आप देखें। सीए के खिलाफ ये लोग सड़क पर बैठे हैं, एनआरसी के खिलाफ आए, दिल्ली दंगे में भी इनका नाम आया, कानपुर दंगा, प्रयागराज दंगा, शाहीन बाग में जब प्रदर्शनकारी बैठे थे, जब पुलिस वालों ने हटाने की कोशिश की तब भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बार बार प्रोवोकेशंस किए थे, यानी पीएफआई के ये षड्यंत्र हैं। एक बार चलते हैं हम कुलभूषण के पास में और राजस्थान की राजधानी जयपुर से विष्णु शर्मा भी लाइव हैं। विष्णु ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर एनआईए की रेड चली। विष्णु मूव करके आप दिखाएं कि एनआईए की रेड में क्या क्या मिला है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो दफ्तर है जयपुर में, इस दफ्तर में क्या क्या मिला है ये भी आप हमें दिखाएं और साथ ही कितने लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। विष्णु देखिए, गिरफ्तारी की जो सूचना है वो अभी तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो ये ऑफिस है पीएफआई का जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये जो दफ्तर है उस पर करीब 4 घंटे एनआईए की टीम ने सर्च किया। कुछ अहम दस्तावेजों को एएनआई ने अपने कब्जे में लिया है। साथ ही जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक का नाम जावेद बताया जा रहा है, साथ ही एक अन्य व्यक्ति और यहाँ पर मौजूद था, जिससे एनआईए की टीम ने करीब उनसे पूछताछ की। उसके बाद अब जो यहाँ पर ताज़ा जो हालात हैं वो ये हैं कि ये जो पीएफआई के जो लोग हैं अब से थोड़ी देर बाद करीब 11 बजे यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आप कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो एकजुट होने लगे हैं और तमाम जो प्रदर्शन की वो तैयारी वो करने लगे। जो ये पीएफआई का ऑफिस है वहाँ पर अभी अंदर किसी को जाने की जो अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो टीम ने यहाँ पर कार्रवाई की थी उसके बाद जो यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो इस ऑफिस को संभालते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मना किया गया है कि अभी अंदर किसी को ना आने दिया जाए, इसलिए सब जो तमाम लोगों को बाहर रखा जा रहा है। कुछ देर बाद यहाँ पर प्रदर्शन होगा, उसके बाद जो पीएफआई के लीडर्स हैं। एमपी में क्या चल रहा है कुलभूषण हमें बताएंगे। कुलभूषण हमें ये दिखाएंगे कि एमपी में क्या चल रहा है। एमपी में महाकाल की नगरी उज्जैन, इंदौर, भोपाल से खबरें क्या हैं, एमपी से कितने अरेस्ट किए गए हैं पीएफआई वाले, पीएफआई के का हेडक्वार्टर या फिर दफ्तर एमपी में कहां पर है, यह भी कुलभूषण बताइए और दिखाइए।
देखिए, इस वक्त की सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी खबर ये बता दूं कि इंदौर से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए की टीम उनको दिल्ली रवाना, तीनों लोगों को दिल्ली लेकर पहुंची है और इसके साथ ही अब एनआईए और ईडी की टीम इंदौर और उज्जैन से खंडवा खरगोन की तरफ रवाना हो चुकी है। तो खंडवा और खरगोन में भी जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और मध्य प्रदेश से अभी तक जो संख्या सामने आ रही है 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये कह सकते हैं कि आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए एनआईए की टीम ने आज जिस प्रकार से एक संयुक्त कार्रवाई की है ईडी के साथ मिलकर और मध्य प्रदेश से 8 लोगों की गिरफ्तारी अभी फिलहाल हो चुकी है और टीम जो है खरगोन और खंडवा के लिए रवाना हुई है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत तेजी में खबरें आती जा रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी एनआईए की टीम छापामारी कर रही है। ये अभी का अपडेट है। एनआईए अपना जो ऑपरेशन है, पीएफआई लीडर जो एक कोलकाता का रहने वाला है, पार्क सर्कस एरिया में वहां पर भी छापामारी चल रही है। एनआईए के एसपी के नेतृत्व में 2 दर्जन टीमें जो हैं बिहार के सीमांचल इलाके में लगी हुई हैं। सीमांचल के कई जिले ऐसे हैं जहां पर एनआईए की टीम छापामारी कर रही है। ये 3 मेजर अपडेट हैं। कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके में छापामारी, दिल्ली से सटे नोएडा में छापामारी और इसके अलावा जो बिहार का सीमांचल का इलाका है, सीमांचल का इलाका यानी जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है, इस पूरे इलाके में भी एनआईए की तरफ से छापामारी की जा रही है। क्योंकि बिहार में आपको याद होगा फुलवारी शरीफ केस में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो तब कई चीजें निकल करके सामने आई थी। एक लखनऊ की लाइव रिपोर्ट आप देखें, लखनऊ में इंदिरा नगर की छापेमारी में क्या क्या निकल करके सामने आया। अभिषेक की लाइव रिपोर्ट। सुबह तकरीबन 3 बजे पीएफआई का इंदिरा नगर क्षेत्र में छापेमारी की गई है। ठीक घर आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, हालांकि टीम चली गई है यहाँ से, लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे बबलू नाम का लड़का था, उनको से पूछताछ की गई। हालांकि इनके घर वाले जब बात की गई उनको हालांकि किसी तरह की जवाब देने को तैयार नहीं है। कहना है कि आसपास के लोगों से बात करिए, लेकिन साफ तौर से देखा जाए कि जिस तरह से पीएफआई की हर जगहों पे छापेमारी की जा रही है, किस तरह की चीजें हैं, ये भी अपने आप में एक तरह से संदिग्ध भी चीजें हैं। हालांकि किसी तरह की भी आधिकारिक जानकारी न आला अधिकारियों के द्वारा मिल रही है, न यहाँ के परिवार के द्वारा मिल रही है कि यानी किस मामले को लेकर पूछताछ की गई। हालांकि जब सुबह में यहाँ पर टीम आई थी तो यहाँ के आसपास में भी एक तरह से देखा जाए तो खिलबिली मच गई थी, लेकिन इसको लेकर भी तमाम तरह की जो चीजें हैं यहाँ पर एकजुट होने की बात हुई। आप खुलासा बाद में होगा किस तरह की चीजों को लेकर की गई। फिलहाल में जो बबलू नाम का लड़का है यहाँ पर नहीं है, वो बताया जा रहा है कि टीम उनको यहाँ से ले गई है। लखनऊ सदी संगम, इंडिया न्यूज। अभी तक का जो ताजा अपडेट है, 106 लोग अरेस्ट हुए हैं जो एनआईए की रेड चल रही है और अरेस्ट आंध्रा में 5, असम में 9, दिल्ली में 3 पीएफआई एक्टिविस्ट, कर्नाटक में 20, केरल में 22, एमपी में 4, महाराष्ट्र में 20, पुडुचेरी में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 10 और यूपी में 8 अरेस्ट को अंजाम दिया गया है। और अभी ताजा अपडेट ये भी आया है कि बनारस यानी जो धार्मिक नगरी कही जाती है, पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी नगरी, वहां पर भी 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस पर अपडेट दूंगा एक ब्रेक। इंडिया न्यूज के पास में बहुत बड़ी जानकारी आई है। पीएफआई पर शिकंजा कसने की तैयारी के लिए अगस्त में ही एक टीम बनाई गई, 3 मोर्चे पर काम करने की इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। पीएफआई के नेटवर्क की सबसे पहले मैपिंग की गई। शुरुआत कर्नाटक से हुई, लेकिन देश के उन सभी इलाकों का एक मैप तैयार किया गया जहां पर पीएफआई से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हैं, कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तक। पीएफआई की फंडिंग के सोर्सेज का पता लगाया गया, इनसे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए। पीएफआई का नाम जिन जिन दंगों या फिर घटनाओं में आया उन सभी मामलों को फिर उसके बाद ज्वाइंट टीम ने रिविजिट किया और उसी के बाद फिर छापेमारी की गई है। अब यहाँ यह भी याद दिलाना जरूरी है कि 20 तारीख को यानी अब से 3-4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हिजाब हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा था कि ये यूं ही एकाएक हिजाब कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ी, ये कुछ लड़कों ने या छात्रों ने नहीं बढ़ाई, ये सुनियोजित षड्यंत्र का इशारा था। जतिन पहुंचे हुए हैं दिल्ली में पीएफआई के दफ्तर पर जहां पर रेड पड़ी है, उसी के फर्स्ट फ्लोर पर जतिन एक्सक्लूसिव है। लाइव रिपोर्ट। जतिन आप सुन पा रहे हैं मुझे? जतिन आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, जतिन तक आवाज नहीं जा पा रही, टेक्निकल स्नैग है। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेते हैं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके, लखनऊ से लेकर के बनारस तक एनआईए और ईडी की पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ी रेड इस वक्त चल रही है, छापामारी चल रही है। भोर में 3:30 बजे से यह छापामारी चल रही है। 106 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इन्हें दिल्ली लेकर के आया जाएगा। एनआईए दफ्तर के बाहर सुरक्षा बहुत ही ज्यादा चाक चौबंद और कड़ी कर दी गई है। इंडिया न्यूज इस मेगा कवरेज पर बना हुआ है क्योंकि देशद्रोहियों के खिलाफ यह सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। एक ब्रेक।